हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप आज इस वीडियो में सीखोगे कुछ एमसीक्यू बेस्ड ऑन मेंस्ट्रुएशन। ये हम लोग का पहला सवाल है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर वेट 10 ग्राम एंड 8 ग्राम ऑफ सिल्वर कॉस्ट ₹30, then cost of a silver cube of edge 4 centimeter is। ये क्वेश्चन में दिया गया है रिलेशन। यहां पे देख सकते हो आप लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब और 10 ग्राम। ग्राम क्या है? एक वजन है, वेट है, वो अलग यूनिट है। और यहां पे आप लोग देख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम का ये यूनिट है। तो ये अलग यूनिट है और ये अलग यूनिट है, तो इसके बीच में कुछ रिलेशन दिया गया है। उसके बाद आगे देखिएगा कि 8 ग्राम यानी कि यहाँ पे ग्राम वजन है ना, इसका रिलेशन फिर कॉस्ट के साथ है, रुपीज के साथ है, अमाउंट के साथ है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ सिल्वर, इसका एड्ज जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, ऐसा क्यूब है, उसका कॉस्ट बताइए। तो देखिए, कॉस्ट यदि हम लोग को बताना होगा उसके लिए हम लोग को सबसे पहले पता करना होगा उसका वजन, क्योंकि कॉस्ट और वजन के साथ रिलेशन बताया है, तो हम लोग को वजन पता करना पड़ेगा। और यदि वजन पता करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग को पता करना पड़ेगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम और वजन का रिलेशन बताया गया है। ठीक है, क्या रिलेशन बताया गया? सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10 ग्राम वजन आना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 ग्राम के लिए कितना, 8 ग्राम के लिए जो कॉस्ट आना है वो ₹30, यानी कि 1 ग्राम के लिए कितना, 1 ग्राम के लिए ₹30/8। ठीक है, ठीक है। इसका किनारा है 4 सेंटीमीटर और क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम आप लोग निकाल सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। तो इसका वॉल्यूम जो है वो साइड क्यूब है, यानी कि 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब मतलब 64 यूनिट क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब यहां पे देखिए, यदि हमें वॉल्यूम पता चलता है तो हमें वजन भी पता चल जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 ग्राम, तो 64 यानी कि 10 टाइम्स, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन आएगा? तो आप कहोगे 640 ग्राम। ठीक है, अब मुझे पता है 1 ग्राम में कितना रुपए का खर्चा आ रहा है। वी नो दैट फॉर 1 ग्राम cost will be ₹30/8। ठीक है, तो हमें कितना, 640 ग्राम का निकालना है। तो यहां पे 640 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 8 3 जा 24, यानी कि ये हो जाएगा ₹2400। ₹2400 का कॉस्ट आएगा टोटल। सीरियल का एग्जाम आने ही वाला है, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चलाया है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक होता है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाइए, और ख़ास करके ये सब क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मदद करेगा, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन उठाया है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई एंड 50
सेंटीमीटर थिक। इफ each bricks measures 25 centimeter, 12 centimeter and 6 centimeter। देखिए एक वाल का फॉर्मेशन किए जाने हैं और ये वाल का फॉर्मेशन केवल और केवल ब्रिक से किए जाने हैं। ठीक है, एक वाल का फॉर्मेशन, इस वाल का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऑलरेडी हम लोग को बता दिया गया है। ये जो दीवार है इसका जो लंबाई है वो 15 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लंबा है। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1500 सेंटीमीटर होगा क्या लंबाई। चौड़ाई यहाँ पे दिया गया है, इसका जो चौड़ाई है, ठीक है, ये है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मुझे चाहिए ही था, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं 50 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है वो 3 मीटर है, मीटर में नहीं, हम लोग को सेंटीमीटर में चाहिए। तो यहाँ पे 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। तो इस वाल का फॉर्मेशन करने में कितना वॉल्यूम की आवश्यकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो कि एक क्यूबॉइड से बना है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना करोगे तो वॉल्यूम आ जाता है, तो इतना ही वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 300 इंटू 1500 इंटू 50, तो इतना वॉल्यूम चाहिए मुझे, इतना वॉल्यूम का ईंटें चाहिए। और एक ईंट का वॉल्यूम कितना है, 25 इंटू 12 इंटू 6। एक ईंट का वॉल्यूम इतना है। यदि 2 ईंट लगाते तो 2 से गुना करते, यदि 3 ईंट लगाते तो 3 से गुना करते, लेकिन यदि आप n ईंटें लगा रहे हो तो n से गुना करोगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू पता चल जाएगा n का, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 से 5 टाइम में कैंसिल आउट हो जाता है, और ये 6 से 50 टाइम में, यानी कि ये हो जाएगा 125। ठीक है, और इसके ऊपर 2 जीरो, यानी कि 12,500। जी हाँ, 12,500 ईटी की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 क्यूब को मिला करके क्यूबॉइड बना जा रहा है, और क्यूब का जो एड्ज था वो 8 सेंटीमीटर था, तो इसका भी 8 था। अब देखिए जब इसको कंबाइन करेगा तो रिजल्टिंग सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है। सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए यही वॉल्यूम के बारे में पूछता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। जब हम लोग 2 अलग अलग वॉल्यूम को एक साथ मिला देते हैं तो सिंपली ऐड कर देना है। जैसे मान के चलिए इसका वॉल्यूम 512 होता और इसका वॉल्यूम 512 होता, तो ऐड कर देते तो 1024 हो जाता, सिंपली ऐड हो जाता है। या सिंपली टूट जाता है, टूट जाने के बाद बिखर जाता है, तो उसका वॉल्यूम वापस जोड़ दोगे तो ऐड हो जाएगा सिंपली, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आता है तो सरफेस एरिया में। जब हम लोग अटैच करते हैं तो वॉल्यूम घट सकता है, और जब हम लोग उसको तोड़ते हैं तो वॉल्यूम बढ़ सकता है। यहाँ पे यदि हम बात करें क्यूब का, तो जब हम क्यूब में आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया, तो आप बताओगे कि टोटल सरफेस एरिया इसका होता 6a², इसका भी होता 6a², लेकिन एक सरफेस एरिया जो है ना वो ढक जा रहा है, और जब एक सरफेस एरिया ढक जा रहा है तो यहाँ पे हो जा रहा है 5a², यहां भी इसका हो जा रहा है 5a², यानी कि कुल मिलाकर के 10a² हो जा रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के 10a² हो जा रहा है।
और ए का वैल्यू है यहाँ पे 8, साइड यहाँ पे 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी कि 640। हम लोग का आंसर हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ऐसा क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया यानी 6 स्क्वायर जो है वो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसा ही क्यूब आपको फॉर्मेशन करना है जिसका एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, और ये फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, किससे? तो एक मटेरियल है, ठीक है, उसको मेल्ट करके पिघला करके एक लार्जर सा, एक बड़ा सा क्यूब है। ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब है और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है? 6 स्क्वायर 384 है। ठीक है ना? तो यहां पे इसको पिघला करके एक छोटा सा क्यूब बनाया जा रहा है। तो बताइए ऐसे कितने क्यूब का फॉर्मेशन होगा? देखिए, कभी भी हम लोग वॉल्यूम को तोड़ते हैं तो वो सिंपली टूट जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि बर्बादी नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक वॉल्यूम को उठाते हैं, वापस उसको दो टुकड़ा में करते हैं, तो वो सिंपली इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से यहाँ पे इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो घट बढ़ सकता है, एरिया जो है वो परिवर्तनशील होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम को देखेंगे तभी कुछ पता चल पाएगा। यहाँ पे ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 6 से इसको काट देते हैं तो ए का वैल्यू हो जाएगा 8, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्या? ए क्यूब 512। ठीक है, और यहां पे जो है ए का मतलब हो जाएगा, यानी कि क्या? ए क्यूब मतलब 64 वॉल्यूम। तो एक का वॉल्यूम 64 है, ऐसे कितने हम ले रहे हैं? एक का वॉल्यूम है 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे हम कितने ले रहे हैं? मतलब n ले रहे हैं। तो ये इकट्ठा जब हम करेंगे तो इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर। हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एक क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर is cut into cubes, each of edge of 1 centimeter. The ratio of total surface area of one of the small cube to that of larger cube. देखिए, क्यूब जो होता है वो क्यूब का सिमिलर होता है, सिमिलर पिक्चर होता है, और जब भी सिमिलर पिक्चर होता है तो आप लोग को मैंने एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को आप लोग रिकॉल करो। जब भी दो सिमिलर पिक्चर हो, जैसे कि क्यूब जो है वो क्यूब का सिमिलर होता है, ठीक है, जैसे ये क्यूब है इस क्यूब के सिमिलर है, तो यदि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, क्या? 1 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन क्या होगा? 2 डायमेंशन क्या होगा? बस सिंपली स्क्वायर कर देना है। 3 डायमेंशन यानी कि वॉल्यूम, आपको सिंपली क्यूब कर देना है। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से यदि हम देखें 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कट किया जा रहा है, ठीक है, जिसका किनारा 1 सेंटीमीटर होगा। तो देखो यहाँ पे पहले 5 था,
लेकिन कट करने के बाद एक हो जा रहा है। ठीक है, क्या? एड्स, किनारा, यानी कि वन डायमेंशन। तो हम लोग को यदि पूछ रहा है क्या, सरफेस एरिया, यानी कि टू डायमेंशन एरिया जो होता है 2D में होता है, तो हम लोग को सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देना, सिंपली 1/25 का रेशियो बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इफ द एरिया ऑफ adjacent faces of a rectangular block are in the ratio of 2:3:4 and its volume is 9,000 centimeter cube, then length of shortest side is। देखिए, पहली बात यहां पे एडजेसेंट फेसेस के बारे में दिया गया है। एडजेसेंट फेसेस मतलब LB, BH और HL। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो दिया गया है 2, 3 और 4 का। रेशियो से हम लोग एक्चुअल बना देते हैं, तो कॉफिशिएंट x मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो जब हम लोग कॉफिशिएंट x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो एडजेसेंट फेसेस दे देगा ना और वॉल्यूम दे देगा, तो वॉल्यूम का एक फार्मूला होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है रूट, ये जो 3 टाइप का अलग अलग फेसेस है, कॉन्जिक्यूटिव फेसेस है, यानी कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, उसको रूट के अंदर लेना पड़ता है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 9,000 दिया हुआ है, और यहाँ पे इसको जब हम लोग रखेंगे रूट के अंदर तो 2x, 3x और 4x, यहाँ पे हो जाएगा 24x³। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9,000 इंटू 9,000। ठीक है, और यहाँ पे 24 है, तो 24 को आप लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे 8 × 3 लिखो, x³, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे 3,000 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेना, इधर आएगा तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा क्यूब रूट निकालने पर, और ये हो जाएगा 27 का 3 और 3 0 के बदले 1 0, यानी कि ये हो जाएगा x का वैल्यू 150। ठीक है, जब 150 का वैल्यू यहाँ पे रखोगे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा LB, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा 600। ठीक है, तो जब आप लोग को यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड पूछा गया है तो आप लोग लॉन्गेस्ट एरिया लोगे। कहने का मतलब है कि वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। यदि आप लोग HL से भाग दोगे 600 से, तो यहाँ पे B आएगा और B आएगा क्या, 15। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे बड़ा वैल्यू रखोगे तभी तो ये छोटा आएगा ना भाग देने पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 600 को मैंने चुना, 450 और 300 को नहीं चुना। हमारा ये सवाल है, A rectangular tank is 30 meter long, 20 meter broad. Water is being flown into it through a square pipe of side 5 cm. What is the speed of water if the level of water in the tank rises by 1 meter in 8 hours? ठीक है, देखिए एक टैंक है ना, ये टैंक है और इस टैंक में लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, 30 मीटर है और 20 मीटर है।
ठीक। और इसमें पानी फ्लो करवाया जा रहा है एक पाइप के माध्यम से, वो स्क्वायर शेप में पाइप है, ठीक है। यहाँ पे 5 बाई 5 सेंटीमीटर में है, यहाँ पे स्क्वायर शेप में है और सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। देखो ये जो पाइप जो इसमें पानी गिरा रहा है, ये पाइप का पूरा लंबाई निकाल लेते हैं ना, जो कि देखो ये पानी जो यहाँ पे आएगा वो कभी पाइप में था, ये पानी जो कभी यहाँ पे आएगा वो पाइप में था, तो मतलब पाइप का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। तो हमें लेंथ निकालना चाहिए पाइप का, तो यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, 100 से भाग दो, 5 सेंटीमीटर 100 से भाग दो, मीटर में चेंज हो गया। और लंबाई कितना है, तो एल है, एल मीटर लंबा है अभी, क्योंकि वो अज्ञात है, नहीं पता है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, और ऊंचाई कितना जाना है, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा 6 टाइम में, और ये कट जाएगा 4 टाइम में, तो यहाँ पे एल का वैल्यू हो जाएगा 2400, ठीक है, 2,40,000 मीटर। यदि हम इसको बात करें किलोमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर का लंबाई है यहाँ पे, जो कि इतना वॉल्यूम पानी रखता है ना, जो कि यहाँ पे स्टोर हो गया है। लेकिन ये जो पानी यहाँ से यहाँ तक आया है वो कितना घंटा लगा दिया है, देख सकते हो 8 घंटा लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक पानी आने में 8 घंटा लगा दिया है, और 8 घंटा में 240 किलोमीटर गया है, तो 1 घंटा में कितना, 8 घंटा में 240, तो 1 घंटा में कितना, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ, हम लोग का क्वेश्चन है, हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड, इफ द सम ऑफ द एरिया of the floor and the ceiling is equal to the sum of area of the floor. हम लोग का क्वेश्चन है, a hall is 15 meter long and 12 meter broad. If the sum of the area of the floor and the ceiling is equal to the sum of area of the four wall, volume of the hall. आप लोग को पता होगा एरिया ऑफ फोर वॉल का फार्मूला, एरिया ऑफ फोर वॉल का फार्मूला पेरीमीटर इनटू हाइट होता है कि नहीं। तो ये कह रहा है कि एक हॉल है जिसका लंबाई और चौड़ाई मुझे पता है, इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर फ्लोर और सीलिंग इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। तो ये जो फ्लोर का एरिया है वो कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 × 12, और इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसका और इसका सम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पेरीमीटर मतलब क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट हमें पता करना है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 27 गुने h होगा, 15 गुने 12, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 9, यहाँ पे 5, 3 से, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि h का वैल्यू हो जाएगा 20/3। और आप लोगों से पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द हॉल, तो वॉल्यूम क्या होगा, LBH, L पता था मुझे 15, B था 12 और H था 20/3।
तो 15 ये इसके साथ कट जाता है 4 टाइम में, यहाँ पे 20, 15 चक 60, 6 दूनी 12, यानी कि आंसर हो जाएगा 1200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है सिस्टर्न of capacity 8000 liter measures externally 3.3 meter by 2.6 meter by 1.1 meter and its wall are 5 centimeter thick. The thickness of the bottom, देखिए एक वाल है, और इसका जो कैपेसिटी है वो 8000 लीटर का है। तो देखो लीटर यानी कि लिक्विड में और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है, और सभी लिक्विड और का अलग अलग अपना होता है, लेकिन वाटर का आप लोग याद रखिएगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर वॉल्यूम का कंजम्पशन हो जाता है, तो 8000 लीटर में कितना, 1000 सेंटीमीटर इंटू 8000। ठीक है, तो इतना वॉल्यूम हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाल भी है, तो वाल में तो आएगा नहीं, एक्सटर्नली मेजरमेंट किया गया है, तो वाल में तो वाटर आएगा नहीं, तो ये 5 सेंटीमीटर इधर निकाल देते हैं और 5 सेंटीमीटर इधर निकाल देते हैं, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार से 5 सेंटीमीटर इधर निकाल देते हैं और 5 सेंटीमीटर इधर निकाल देते हैं, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ भी निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा यहाँ पे इसका बॉटम भी तो कुछ होगा, बॉटम का भी कुछ थिकनेस होगा, तो वही थिकनेस पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्सटर्नल मेजरमेंट को देखो, यहाँ पे 3.3 का मतलब क्या, 330 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 330 सेंटीमीटर में 5 इधर और 5 इधर चला गया, तो 10 चला गया, 320 हो गया। इसी प्रकार से ये जो चौड़ाई है वो इसका मतलब 2.6 मीटर मतलब क्या होता है, 260 सेंटीमीटर होता है। तो 260 सेंटीमीटर चला गया, तो 10 इधर और 5 इधर, 5 इधर, 10 चला गया, तो हो गया ये 250 सेंटीमीटर। ठीक, और ये जो थिकनेस है यहाँ पे पता करना है, 110 है, उसमें से थिकनेस मान लीजिए x है, तो x माइनस हो जाएगा। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई या जब करोगे तो ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 320 गुने 250 गुने 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 8000। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम में, और यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 80 टाइम में, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100 टाइम्स में। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाता है 10, लेकिन 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर हम लोग के ऑप्शन में है नहीं, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 1 डेकामीटर। रहा मेरा आखिरी सवाल, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:2:1 if they are increased by 200%, 200% and 100% respectively, then compare to the original volume and the increase in the volume of the cuboid will be. तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे क्यूब बना देते हैं, क्यूबॉइड बना देते हैं इस तरीके से, और इसका जो देखिए 200% है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है,
तो जब हम लोग लेंथ में 200% बढ़ाएंगे तो x का 200% होता है 2x। 100% जब भी किसी नंबर में बढ़ा रहे हो ना तो वो अपने आप में 100% होता है। यदि x में आप बढ़ा रहे हो x इज 100%, तो इसका 200% बढ़ा रहे हैं तो ये हो गया 100%। तो 200% मतलब 2x, और 2x बढ़ा रहे हैं तो 3x हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम इसको y मान लेते हैं तो यहाँ पे जब हम लोग इसको भी 200% बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 3y हो जाएगा। और z 100% बढ़ रहा है मतलब z ही बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 2z हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 18x बाई जेड। और पहले वाला क्या था, एक्स वाई जेड था। यानी कि कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, 17 XYZ। तो कितना टाइम्स बढ़ गया है, तो XYZ से भाग दे दो तो यहां पे 17 टाइम्स बढ़ गया है। देखिए 18 टाइम्स हो गया है लेकिन 17 टाइम्स बढ़ गया है। इस बात को समझिएगा। यदि 2 टाइम्स हो गया है मतलब 1 टाइम्स बढ़ गया है, 3 टाइम्स हो गया है मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, तो 18 टाइम्स हुआ है यदि वो मतलब 17 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का क्लास, को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप एंजॉय किए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।